हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय चंडोक को अभी हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। दूसरे कार्यकाल के लिए डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो नगोजी ओकोंजो-इवेला को अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। कौन सा राज्य हस्तनिर्मित शिल्प को प्रमाणित करने के लिए मुहर पहल शुरू कर रहा है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य यह हस्तनिर्मित शिल्प को प्रमाणित करने के लिए मुहर पहल शुरू कर रहा है। 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया देश यह 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी यह अभी हाल ही में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन बने हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां नया जिला घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को 76वां नया जिला घोषित किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है। इसी के साथ ही प्रयागराज मंडल में अब 5 जिले शामिल हैं। अब इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। और फ्रेंड्स, महाकुंभ मेला जनपद जिले में पूरे परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों के 67 गांवों को जोड़ा गया है। और उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 75 जिले थे, लेकिन महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित करने के बाद अब टोटल जिलों की संख्या 76 हो गई है। और फ्रेंड्स, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए, लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं। इसमें जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, और आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला मेलुरी क्षेत्र को घोषित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया।
सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ और शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन बनेगी। एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र महाराजगंज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय यह वाराणसी में बनाया जाएगा और वैदिक 3D संग्रहालय यह भी वाराणसी में बनाया जाएगा। और डॉक्टर संपूर्णानंद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में वाराणसी में किया है। और दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर जो वाराणसी के उमराव क्षेत्र में स्थित है, इसका भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 24 जनवरी सन 1950 ईस्वी में हुई थी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है और कुल मंडलों की संख्या यहाँ पर 18 है। और ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी काश पटेल को अभी हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख नियुक्त किया है। इस नियुक्ति के साथ ही काश पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान और वित्त पोषण संस्थानों तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में चुना था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI यानी संघीय जांच ब्यूरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में किया गया था और 1935 ईस्वी में इसका नाम बदलकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रखा गया और इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में स्थित है। और इसके मुख्य कार्यों की बात करें फ्रेंड्स, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, जिसमें आतंकवाद और विदेशी खतरों से अमेरिका को सुरक्षित रखना इसका मुख्य कार्य है। और साइबर अपराध, संगठित अपराध, सार्वजनिक भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना भी इसका मुख्य कार्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जो अभी हाल ही में अमेरिका में नई नियुक्तियां हुई हैं उन सब का हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो अमेरिका की नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यह तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है और अमेरिका के कृषि मंत्री यह क्रूज रोलिंस को नियुक्त किया गया है। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव यह रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर नियुक्त हुए हैं। माइक वाल्ज इन्हें अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और अमेरिका के रक्षा सचिव यह पीट हेगसेट नियुक्त हुए हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री यह स्कॉट बेसेंट बने हैं और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का नया चीफ और स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त हुआ? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी गुजरात राज्य के घरचोला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। गुजरात के घरचोला सांस्कृतिक हस्तशिल्प को भौगोलिक GI टैग प्राप्त हुआ है, अब जिससे राज्य के कुल GI टैग अब टोटल 27 हो गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग GI टैग के बारे में जान लेते हैं। तो GI टैग
किसी स्थान विशेष के उत्पादन की विशिष्टता को पहचान दिलाता है। जीआई टैग मिलने से उत्पादन को कानूनी सुरक्षा और विशिष्ट पहचान मिलती है और फ्रेंड्स यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। और भारत में जीआई टैग अधिनियम 1999 ईस्वी का है और यह अधिनियम 15 सितंबर सन 2003 को लागू हुआ था। फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए भारत में पहला भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग साल 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला था। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा गुजरात राज्य से संबंधित था, तो हम लोग गुजरात राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना 1 मई सन 1960 में हुई थी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और फ्रेंड्स गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं। तो गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सांडन में एक नई सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया है। और ये फ्रेंड्स गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी उपेंद्र द्विवेदी ने अभी हाल ही में एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। थल सेना के अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना के लिए एकलव्य नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच का शुभारंभ किया है और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑनलाइन अधिकारी प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और वर्ष 2024 की थीम की बात करें तो प्रौद्योगिकी समावेशन का वर्ष, यह वर्ष 2024 की थीम है और इसके तहत भारतीय सेना अधिकारियों की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार करना है। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग यह भी जानते रहिए इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है और अमृत ज्ञान कोश और संकाय विकास पोर्टल को अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है और सी बॉक्स पोर्टल को अभी हाल ही में महिला एवं विकास मंत्रालय अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा ऐप और पोर्टल से रिलेटेड था, तो हम लोग अन्य ऐप और पोर्टल का डिस्कस कर लेते हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 ऐप, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। निवाहिका वेब पोर्टल, यह एनआईटी कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाथी ऐप, यह असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिटीजन सेंटिनल ऐप, यह केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। निर्माण पोर्टल ऐप, यह कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। संज्ञान ऐप को रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है और एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया है। एक पेड़ मां के नाम, इसे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है। सारथी 2.0 ऐप को सेबी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। कृषि बागवानी उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है और फ्रेंड्स इस पहल के तहत किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए के लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की गई है। और इस मिशन के उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो मिशन का उद्देश्य दूर दराज के गांव और कम विपणन योग्य अधिशेष वाले क्षेत्र में किसानों के लिए तैयार बाजार उपलब्ध कराना है और इसका मकसद राज्य में रोजगार चुनौतियों का समाधान करते हुए एक जीवंत स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना भी है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्यों की प्रमुख योजनाओं का रिवाइज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यह झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया।
महतारी बंधन योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यह असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। लाडला भाई योजना और माझी लड़की बहन योजना यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया। अपना विद्यालय कार्यक्रम यह हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान यह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी माई युवा योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और सीएम 7 योजना यह त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। निजुत मोइना योजना इसे असम सरकार ने शुरू किया है। युवा निधि योजना इसे कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है। सड़क सुरक्षा बल इस योजना की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार ने किया है। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना इस परियोजना की शुरुआत गुजरात राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव को लगातार तीसरी बार किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी उज्बेकिस्तान में अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव द्वारा लगातार तीसरी बार उज्बेकिस्तान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं और उज्बेकिस्तान की मुद्रा उज्बेकिस्तानी सोम है और यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग उज्बेकिस्तान देश के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान के कुल 5 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कजाकिस्तान यह उत्तर में स्थित है, किर्गिस्तान यह पूर्व में स्थित है, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान यह दक्षिण में स्थित है और तुर्कमेनिस्तान यह दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ये फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान का मैप। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी लक्ष्य सेन ने अभी हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 का आयोजन यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसको आयोजित किया गया और पुरुष एकल कैटेगरी में फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन ते को सीधे गेम में 21-6 और 21-7 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। और महिला एकल कैटेगरी के फाइनल में भारत की पीवी सिंधु ने चीन की वू लुओयू को 21-14 और 21-16 से हराकर इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया। और महिला डबल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका खिताब टीशा जोली और गायत्री गोपीचंद भारतीय जोड़ी ने इसे जीता है। आप लोग यह भी जानते रहे, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का पहला आयोजन 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड का 62वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 1 दिसंबर को अभी हाल ही में नागालैंड का 62वां राज्य दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। नागालैंड स्थापना दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, जो इस पूर्वोत्तर राज्य की सांस्कृतिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान को उजागर करता है। और 2024 में नागालैंड का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया और यह दिन न केवल नागालैंड की राज्य के रूप में पहचान का प्रतीक है, बल्कि नागा समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और संघर्षों का जश्न भी है। और आप लोग यह भी जानते रहे फ्रेंड्स, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था।
अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग नागालैंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 1963 ईस्वी में हुई थी और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल एल गणेशन हैं। और नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और यहाँ का राजकीय पक्षी ब्लीड ट्रेगोपा है और राजकीय पुष्प रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है और यहाँ का राजकीय पशु मिथुन है। और पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम। और नागालैंड का एकमात्र पड़ोसी देश म्यांमार है। और ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत और ये है नागालैंड का मैप। अब हम लोग 3 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हारीमाऊ शक्ति का आयोजन भारत किस देश के साथ करता है? तो भारत मलेशिया देश के साथ इसको आयोजित करता है। नवंबर के लिए जीएसटी कलेक्शन 8.5% बढ़कर कितना हो गया है? तो 1.82 ट्रिलियन हो गया है। किस राज्य ने स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादकों के लिए बाजार संपर्क बढ़ाने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो के लाइन के साथ अभी हाल ही में गेल ने हस्ताक्षर किए हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक आधुनिक प्रधान डाकघर की आधारशिला किसने रखी है? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसकी आधारशिला रखी है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।